बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हमारे पास ये है कि फ्रुक्टोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेजर सोर्स होती है ना वो हमारे पास सुक्रोज होती है, जो कि एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास सुक्रोज होता है ये मिल के बना हुआ होता है फ्रुक्टोज से और ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जो फ्रुक्टोज के लिए ना एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम कहते हैं GLUT5। ये स्पेसिफिकली फॉर फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो इसकी ट्रांसपोर्ट होती है ना उसके हवाले से दो बातें बुक में लिखी हुई हैं। एक तो ये है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। और जैसा कि हमने ग्लूकोज में पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है वो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन को प्रमोट करता है, लेकिन इसके केस में ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रमोट नहीं करता उसको, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसका इंसुलिन के साथ कोई लेना देना है, ठीक है। नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉट प्रमोट द इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक हो गया। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ये कि अगर हमारे पास फ्रुक्टोज बना, अब फ्रुक्टोज पहले हमने बात कर ली कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज का मेजर सोर्स है वो हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है। अब ये सुक्रोज अगर ब्रेक डाउन होगा तो दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, एक होगा फ्रुक्टोज और दूसरा ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम भी चाहिए होगा, उसको हम कहते हैं सुक्रेज, ठीक है। अब सुक्रेज की प्रेजेंस में हमारे पास सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज की सबसे पहला जो स्टेप है ना उसमें हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास पहले भी हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा था और अभी पढ़े हैं। फॉस्फोराइलेशन में ना दो तरह के एंजाइम यूज हो रहे होते हैं, एक होता है हेक्सोकाइनेज और दूसरा होता है फ्रक्टोकाइनेज। पहले इनके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं और बाद में देखते हैं कि काम क्या करता है। काम तो वही है कि फ्रुक्टोज को उसने फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, मतलब ये कि फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन करनी। ये जो एंजाइम है ना बड़े स्पेसिफिक हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। हेक्सोकाइनेज जो होता है ना वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, ठीक हो गया। जबकि जो फ्रुक्टोकाइनेज होता है ना, ये मतलब कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, ईजी हो जाएगा। जो कि फ्रुक्टोकाइनेज होता है ना वो स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन लिवर, किडनी और इंटेस्टाइनल सेल, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास होता है ना हेक्सोकाइनेज, इसकी होती है सबस्ट्रेट के साथ लो एफिनिटी, ठीक है। मतलब वो सबस्ट्रेट को, ये एंजाइम है ना, ठीक है, सबस्ट्रेट को इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, इसकी बड़ी लो एफिनिटी है। सबस्ट्रेट जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तब ये उनको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। इसी को कहते हैं ना कि ये हमारे पास इसकी जो Km होती है, जो माइकलिस कांस्टेंट होता है, वो इसका हाई है, ठीक है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए बहुत ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट चाहिए टू रीच द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अब इन द केस ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज जो हमारे पास है फ्रुक्टोकाइनेज, इसमें क्या होता है कि इसकी बड़ी हाई एफिनिटी है। मतलब अगर ये कि थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंट होगा ना सबस्ट्रेट, तो वो फ़ौरन इसे कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसकी Km वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होता है ना हेक्सोकाइनेज, इसकी बड़ी कम V मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब ये कि वो सारे सबस्ट्रेट को फ़ौरन ही उसमें कन्वर्ट नहीं कर देता, जबकि फ्रुक्टोकाइनेज की हाई V मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारे पास हेक्सोकाइनेज, ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में काम करता है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कौन सी होती है मैं बताती हूँ। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब जब फ्रुक्टोज हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा होता है ना तब इसका काम आता है, ठीक है। लेकिन जनरली हमारे पास क्या होता है कि ये जो फ्रुक्टोज होता है ना ऑल कंडीशन में तकरीबन ही काम कर रहा होता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि मेनली ना जो फ्रुक्टोज होता है ना वो लिवर में प्रेजेंट होता है, और लिवर के लिए स्पेसिफिक कौन सा है फ्रक्टोकाइनेज, तो वहाँ पे सारा रोल किसका आ जाएगा फ्रक्टोकाइनेज। अब इसका दोनों जो एंजाइम हैं इनका रोल देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने करना क्या है कि फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक चीज़ से रिलेट करके बताती हूँ कि जैसे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है, ठीक है।
अब ये जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना है, ठीक है, अब क्या होगा कि ये एल्डोलेज एल्डोलेज बी एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा दो चीज़ों में। एक होता है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, पहले एक बात बता लेती हूँ कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकता है या फिर इसकी मर्ज़ी की मतलब बॉडी की स्टेट पर डिपेंड करता है कि ये ग्लाइकोलिसिस में जाता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है। ठीक है, ये बात होगी सेपरेट, और ये भी डिफरेंट पाथवेज में चला जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो एल्डोलेज बी है इसकी मैं बताती हूँ। हमारे पास ना 3 तरह के एल्डोलेज होते हैं, मतलब ये जो इसके आइसोजाइम्स होते हैं, आइसोएंजाइम 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एल्डोलेज बी एल्डोलेज ए, ठीक है, एक बी होता है और एक सी होता है। ठीक है, जो ए होता है ना वो आल टिश्यूज़ में प्रेजेंट, मतलब मोस्टली आल टिश्यूज़ में ही होता है। ठीक है, जो बी होता है ना ये इन सेल्स के लिए स्पेसिफिक होता है, लिवर के लिए, ठीक है, किडनी के लिए और इंटेस्टाइनल सेल्स के लिए। ठीक है, जो सी होता है वो ब्रेन के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब जो एल्डोलेज ए और सी होते हैं ना वो क्या करते हैं कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को पहले फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ए और सी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ए और सी क्या करते हैं, ए और सी का मेनली रोल ग्लाइकोलिसिस में ही होता है। ठीक है, जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म है इसमें सिर्फ एल्डोलेज बी काम करेगा। वैसे एक ए और सी का भी मैं बता देती हूँ। होता क्या है कि ए और सी हमारे पास कहाँ का रोल होता है, ग्लाइकोलिसिस में। अब ये करते ही क्या है कि पहले जो हमारे पास वहाँ पे भी तो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट होता है ना, ठीक है, वहाँ पे पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है और उसको क्योंकि पहले उनकी जो फॉस्फोराइलेशन हुई होती है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वो 6 फॉस्फेट वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, और उसके बाद एल्डोलेज एक्ट करता है, यहाँ पे एल्डोलेज एक्ट करता है। ठीक है, और उसको G3P में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात है, यहाँ पे उसकी फॉस्फोराइलेशन ही ऐसे हुई है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में कि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बना और उसकी डायरेक्टली ब्रेक डाउन होके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3 बना देते हैं। और एक और बात ये है कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म है ना वो रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रुक्टोज जो मेटाबॉलिज्म है वो रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक बात आ जाती है कि हमें जैसे पता भी है कि जो फ्रुक्टोज होता है वो डायरेक्टली ट्रायोज बनाता है, मतलब ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से। लेकिन ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि पहले जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और फिर वो G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जैसे अभी हमने देखा भी। ठीक है।